डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि प्रमुख व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के, है ना। और बहुत इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट है और ये 2-3 दिन तक चलेगा। आप इसको जो है बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ आने की संभावना इसमें से जरूर रहती है। और दूसरी बात ये है कि आप करंट अफेयर्स लगातार कहीं ना कहीं से पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि करंट अफेयर्स आप कहीं ना कहीं से पढ़ें। करंट अफेयर्स अब मैं भी आपको सप्ताह में एक दिन जरूर दिया करूंगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहें, है ना, जित जहां से भी मिले। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व। शुरू शुरू में तो आसान आसान वाले हैं। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ये थे कालू मेहरा। कालू मेहरा। अगला था कालू मेहरा का जन्म कब, कहां और कब हुआ? कालू मेहरा का जन्म कब और कहां हुआ? 1831 में बिसुड़ गांव, बिसुड़ गांव का नाम था, और ये चंपावत में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालू मेहरा ने कौन सा संगठन बनाया? कालू मेहरा ने, कालू मेहरा ने कौन सा संगठन बनाया? ये बनाया था इन्होंने क्रांति वीर। 1857 का जो टाइम था उस समय पे क्रांतिवीर नामक संगठन इन्होंने बनाया। बद्रीदत्त पांडे पे आते हैं। बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ? बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ? ये था 15 फरवरी 1882। 15 फरवरी 1882 बद्रीदत्त पांडे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कनखल, हरिद्वार में। वैसे ये जो मूलतः थे ये अल्मोड़ा के थे, लेकिन जन्म इनका कनखल हरिद्वार में हुआ। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के बाद अगला है, सॉरी इन्हीं का चलेगा अभी। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? ये बने थे सन 1913 में। सन 1913 से लेकर के सन 1918 तक ये रहे, है ना। फिर 1918 में अगला प्रश्न है हमारा कि अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध के बाद, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध के बाद इन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला? इन्होंने निकाला था सन 1918 में शक्ति, है ना। इन्होंने शक्ति निकाला जो कि साप्ताहिक था। साप्ताहिक था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, इसको नए पेज पे लिखेंगे, इसको आप उतार लीजिए, फिर मैं हटा रहा हूं इसको। ठीक है, और अपनी तैयारी को जबरदस्त रखिए, अब पेपर पास आ गया है। बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और हिंदी और करंट अफेयर्स पे अपनी पूरी पकड़ बनाइए, ये ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त,
बर्दाश्त है ना। बर्दाश्त प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किए। प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करता, ये थे बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बद्रीदत्त पांडे। जेल प्रवास में कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? जेल प्रवास के दौरान कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? ये लिखा था बद्रीदत्त पांडे ने। अगला हमारा प्रश्न है कि हरगोविंद पंत का जन्म कब हुआ? हर गोविंद पंत का जन्म कब हुआ? ये हुआ था 19 मई 1885, चितई गांव अल्मोड़ा। ठीक है, चितई गांव अल्मोड़ा। अच्छा, इसमें क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इनके साथ जुड़ जाता है कि कुलीन ब्राह्मणों को हल न चलाने की प्रथा किसने तोड़ी थी? पहले एक प्रथा थी कि ब्राह्मण जो है हल नहीं चलाते थे, कुली जो बड़ी जाति के ब्राह्मण होते थे, तो कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा तोड़ी। किसने तोड़ी? 1928 में बागेश्वर में हरगोविंद पंत ने, हरगोविंद पंत द्वारा यह प्रथा तोड़ी गई। ठीक है, अब इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न हम लेते हैं, यह है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 14 अक्टूबर 1885 पाटली गांव चमोली में हुआ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, अगला पेज पे लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। याद रखेंगे बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कहां? 1885, ये भी 1885, ये भी 1885, लेकिन ये अल्मोड़ा है, चमोली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है 1926 में मुकुंदी लाल किस दल से गढ़वाल से चुनाव जीते? 1926 में मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल किस दल से गढ़वाल से चुनाव जीते? ये था स्वराज दल, स्वराज दल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मौलाराम के चित्रों को खोजकर उन्हें कला जगत के सामने कौन लाया? मौलाराम के चित्रों को खोजा किसने? खोजा किसने? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला प्रश्न है हमारा, मौला, ये है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक। गढ़वाल पेंटिंग्स
पुस्तक के लेखक, ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, खुशीराम आर्य का जन्म कब हुआ? खुशीराम आर्य का जन्म कब हुआ? ये हुआ 1886 में हुआ था, हल्दूचौड़ नैनीताल। नैनीताल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? ये किया था खुशीराम आर्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, दलितों को शिल्पकार नाम किसने दिया? कार नाम किसने दिया? ये दिया खुशीराम आर्य ने। यहां तक देख लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। ठीक है, इसमें तो हल जितने भी हम प्रश्न लिखेंगे ना, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न आपका पेपर में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कि अब अच्छे से देखते हुए चलें। अपना आपने पढ़ भी रखा होगा पहले से, तो अपना रिवीजन कर लीजिए, है ना। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगला प्रश्न है आपका, बलदेव सिंह आर्य का जन्म, बलदेव सिंह आर्य का जन्म, बलदेव सिंह आर्य का जन्म 1912 में हुआ, पौड़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्री पद किसने संभाला? सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक व मंत्री पद किसके पास रहा? वो थे बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य। अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब और कहां हुआ? ये इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। 10 सितंबर 1887, 10 सितंबर 1887, खुंट गांव, और ये हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है जी। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा? हिमालय पुत्र किसने कहा? ये कहा था पंडित नेहरू ने, पंडित नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। उनके सहपाठी उन्हें क्या बोलते थे? मतलब पंडित गोविंद बल्लभ पंत के सहपाठी उन्हें क्या पुकारते थे? गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? 1946 से लेकर के 1954। क्लियर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना
पहली बात तो काशीपुर में हुई। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, प्रेम सभा की स्थापना सॉरी किसने की थी, है ना? तो ये किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1916 में। और सबसे बड़ा हाथ इसकी स्थापना में किसका था? इन्हीं का था, गोविंद बल्लभ भाई पंत का। और हमने अगला प्रश्न पढ़ा भी है कि 1926 में ये जाकर के कांग्रेस में मिल जाती है, ये है ना कुमाऊं परिषद। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है कि ये केंद्रीय मंत्री गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री कब बने? केंद्रीय मंत्री मतलब गृह मंत्री बने थे ये, है ना? गृह मंत्री कब बने? ये बने 1955 में, और 1955 से मृत्यु तक रहे। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न। उत्तर भारत से भारत रत्न उत्तराखंड से भारत रत्न प्राप्त करता एकमात्र, उत्तराखंड से एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और कब मिला था जी इनको? इनको मिला था 26 जनवरी 1957। ठीक है, केवल यही है जिनको मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1890 में, और खेती खान में हुआ था। खेती खान कहां पड़ता है? ये पड़ता है चंपावत में। अगला प्रश्न है हमारा, 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन में किसने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया? 1929 कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये किया था हर्षदेव ओली। हर्षदेव ओली। अगला प्रश्न है हमारा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब और कहां हुआ, है ना? जन्म कब और कहां हुआ? 1894 में हुआ, और पुण्य तीर्थ अनसुईया देवी में हुआ था। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी, है ना? गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो ये आएगा अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, यहां तक देख लीजिए, अगले पेज पे लिखते हैं फिर। इसका तो एक एक प्रश्न जो भी मैं लिखवा रहा हूं, इसको आप आनंद भी लो, इसका रिवीजन भी आप करो, और पेपर में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। ये पूरा चैप्टर ही आपका रिवीजन का है, और ये बार बार आप लोग इस
चैप्टर से बचते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रयागदत्त पंथ का जन्म कब हुआ? प्रयागदत्त पंथ का जन्म कब हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये प्रयागदत्त पंथ का जन्म की बात आ रही है तो है ना, इससे पहले और भी कई रहे होंगे ऐसे, तो उनके जन्म के लिए नहीं पूछेगा कि कब हुआ, वो ये पूछेगा कि ये कहां से संबंधित है, उस क्षेत्र के बारे में पूछ सकता है। तो ये जरूर ध्यान आप रखिए ना, प्रयागदत्त पंथ का जन्म 1898, ये नहीं पूछेगा, है ना। पिथौरागढ़ के चंडाक, ये पूछ सकता है कि कहां से हैं ये, तो ये पिथौरागढ़ के चंडाक। चंडाक सुन के आपको नाम याद आ गया, चंडाक और झिरौली, है ना, मैग्नेसाइट की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? यह है प्रयागदत्त पंथ। प्रयागदत्त पंथ। देखिए आज हमने जितने भी प्रश्न किए ना, वो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जैसे कोई ऐसा लग रहा हो कि एकदम से बहुत कोई नया हमें प्रश्न मिल गया हो, लेकिन ये जरूर है कि हमारा रिवीजन जरूर हुआ होगा और हमें पता चला होगा कि कहीं हम भूले तो नहीं है कोई चीज, है ना। तो इसी तरह से अभी ये चैप्टर चलता रहेगा, 2-3 दिन चलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से जरूर कुछ ना कुछ आ सकता है। तो आप इसके साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद।